Amen.
हरा और सच्चा सौदा किसको कहते हैं? कि जहाँ नाक तोल बराबर, भुगतान बराबर, जबान पे खड़े हैं, उसी को सच्चा सौदा कहेंगे। जहाँ कहीं हेरा फेरी, यानी नाप तोल में कमी या भुगतान में कमी, उसको सच्चा सौदा कहा जाए? नहीं कह सकते। हम लोग परमार्थ में मालिक के साथ सौदा करते हैं। मालिक की तरफ से जो उनका कर, उसमें कभी कमी होती है? कभी। लेकिन जो हमें चुकाना चाहिए
भुगतान करना चाहिए। क्या हम पूरा करते? नहीं। कि कैसे सच्चा सौदा होगा? रिप्लाई, अपेक्षा तो हम लोग ये करते हैं कि बस मालिक ने जो खोल किया मालिक सब दे, आश रखती है। जब हमारी बारी आती है हम जीवन से उठ गए, हमसे नहीं होता। कौन सा ढंग है? समझाइए मुझे। कुछ तो हम भी कॉल करते हैं मालिक को, हाजिरी लगाएंगे, विकारों में कमी करेंगे, इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, करते हैं। खरे कितने करते हैं? अपने वायदों पे और भुगतान में कमी करते हैं। कहीं अफसोस भी होता है कि हम चुका नहीं पाए, तब तो शेर बन के घूमते रहते हैं। रत्ती मात्र अफसोस नहीं होता कि हाजिरी नहीं दे पा रहे, कि विकार नहीं छूट पा रहे, कि इंद्रियों पे संयम नहीं बरत पा रहे। कैसा? जिस सौदे के जरिए हमारी जिंदगी का स्वरूप परिवर्तित होकर सामने आना चाहिए, वो तो खरा सौदा होगा तभी। जब तक हम लोग धोखाधड़ी करते रहेंगे, यानी जो चुकाना उसमें मन मसूसते रहेंगे, सोच विचार करते रहेंगे, देर करते रहेंगे, मालिक को अपनी क्या बेवकूफ समझ रखा है? कि वो हमें ऐसे हालात के साथ कि जहां हमारा भुगतान ही नहीं है, माल हाथ में दे दे। यहां तो दोनों तरफ से पूरी पूरी चाहिए। और शायद हम लोग जितना कुछ भी संत मत को समझ पाए, अपने गुरु को समझ पाए, मालिक को समझ पाए, शायद मालिक के प्रति संदेह तो हमें करना मिल सकता, कि क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संशय तो नहीं होना चाहिए। आज हम लोग जैसे मान लो कोई भी एक सौदा, मान लो छोटे से छोटा,
साग भाजी लेके आते मालूम बाजार से। क्या फ्री में मिल जाता है? या चुकता करना पड़ता है? 10 रुपये का सामान लाते 10 रुपया थमाते हो। यहां पीछे क्यों अपने आप? कि हम देना ही नहीं चाहते? ये लेन देन बराबर तो माल हाथ, और दोनों पक्षों को खुशी मिलती है। जो माल बेचता है उसको भी, खरीदता है उसको। यानी मन की संतुष्टि चाहिए संपूर्णता के साथ, कि वायदे पे खड़े उतर। हम लोग हालात के साथ जब भी घिर जाते हैं, मालिक मेहर करो, मालिक दया करो, क्या चुकाया, कैसे अपेक्षा करते हैं? उनके बनो, फिर आप अपेक्षा करो, फिर न मिले मेहर दया तो आप मालिक की तरफ नहीं उठा। चुकाने में थोथे और दंभ ऐसा, मालिक को तो देना पड़ेगा। विचित्रता नहीं लगती कि मैं कैसी सोच से जुड़ा हूं। कुछ उनका बन पाता है तो क्या ये फरियाद करनी भी पड़ती कि मालिक मेहर करो, दया करो? उनके बनने के साथ तो अपने आप मिलती है, पुकार नहीं करनी। रात को सोते विचारते, सुबह उठ के हाजिरी देंगे। सुबह क्या होता है? विचार करते हैं कल से रूटीन सही करेंगे, अगले दिन क्या हो जाता है? विचार करते हैं कल से इंद्रियों पे संभाल करेंगे, फिसल क्यों जाते हैं? आखिर क्या? सोच की दृढ़ता में कमी। दुनिया के किसी भी मसले में आप रात को सोच के सोते हो, स्वप्न तक उसी की गुनाहों करते हो और आंख खुलते ही उसमें अपने आप को जोड़ देते हो। वो तो पराई देगा, ये तो स्वयं का मसला है। इसके लिए समझ कब आएगी?
कि जो मैंने सोचा ठाना है उसको निभाना है। अब विचारों से और नहीं खेलना, मन में ख्याल एक दृढ़ता के साथ बनाए, तब तो निभा पाएंगे। अन्यथा यहां तो जो जो अंग हमारे साथ काल ने जोड़े, आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह, उन्हीं में अपने आप को घेर फेर करके उलझाया जाएगा, यानी विवश अपने आप को पाते हैं। संकल्प की कमी, जिस दिन दृढ़ता से ठान लोगे आलस्य, प्रमाद, कि लोभ, की मोह हमारे उस सोच में व्यवधान नहीं डाल सकते, यानी उसको हम कर दिखाएं। और ये सत्संगी का ढंग होना भी चाहिए, सौदा पूरा चाहिए। फिर देखो, जैसे मान लो हम कोई सौदा करें, दोनों पक्ष राजी होते हैं, वो बेच के खुश होता है, हम लेके खुश होते हैं। कोई मायूस होता है? हम देखते हैं हम फायदे में रहे, वो देखता है वो फायदे में। परमार्थ में हमारी है ऐसी सोच? ये परमार्थ का सौदा तो कितना गूढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, और सिर्फ हम ही फायदे में जीव। मालिक के निमित्त तो दिया हुआ है, प्रेम के हाथ मालिक बिक जाते हैं। कुछ भी नहीं सोचता, यानी अपने आप को विवश कर लेते। देखा हम लोगों ने अपनी जिंदगी में, कभी हमने अपने आप को विवश किया? तब तो तोल मोल में ही लगे रहे, सोच विचार में ही रह गए। इससे ज्यादा और बोलो मंद बुद्धि क्या होगी हम लोगों को, कि जो मालिक इतने में हमारा है, यानी हमारा वारा न्यारा, यानी ये देश छूट करके निज घर हमारा, फिर भी नहीं लेना चाहता, फिर भी इस सौदे को कर डालने में चूक करती रहती है, अवसर गंवाते रहते हैं। इससे बढ़ के नादानी और क्या करेंगे? मालिक को रिझाना, मालिक को खुश करना, मालिक को मेहरबान करना कोई कठिन नहीं। थोड़ी से अपने आप को उनकी धारणा से जोड़, बस मालिक हमारा। लेकिन ना, हम तो अपनी ही धारणाओं से जुड़े रहेंगे। कैसी सोच है, जरा विचार करो। हमें अपना फायदा ही नहीं दिखता,
कि अगर मालिक हमारा तो कुल सृष्टि हमारी हो गई। आज जिस स्वरूप में, साकार रूप में मालिक आकर के हमको अपना साथ देते हैं, थोड़ी सी उसकी अगर कदर कीमत समझते तो फिर और किसी की हमें क्या परवाह करनी, कि वो राजी नहीं, कि वो राजी नहीं, कि वो राजी नहीं। मालिक का कथन क्या है कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर हमारे गुरु मेहरबान हम पर, तो वहां फिर काल की कुछ भी जोड़ नहीं सकता, यानी वो हमारा नुकसान कर ही नहीं सकते। ये अटूट विश्वास तो हमारा उन पे होना चाहिए। थोड़ा सा भी समझते हैं लेकिन सोच और विचार ये छूट जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, न जाने दुनिया प्रलय हो जाएगी। कभी विचार करो, ये दुनिया कौन सी बस्ती है, ये तो अपने आप में उजाड़ है। पल पल के साथ तो यहां पे परिवर्तन है। एक इतना सा बच्चा पैदा होता है, पल पल के साथ परिवर्तित होते होते जवान, बुढ़ापा, स्वामी हो जाती है। अपने हाथों कुछ 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 बटोरते रहते हैं, जाता रहता है। संग साथ एक दूसरे का जोड़ते रहते हैं, देखते देखते बिछुड़ते रहते हैं। ये उजाड़ नहीं तो क्या है। और जिस स्थिति में मालिक हमको उठाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, वहां परिवर्तन नहीं है। वहां जो हमने हासिल कर लिया उस पर हमारी मुहर लग जाती है कि आपका। उसको कोई नहीं लेता, आपका ही हक है। बल्कि जैसा मीराबाई ने दिया, दिन दिन बढ़त सवायो, थोड़े से उस भाव के साथ परमार्थ में रुचि लो, जोड़ो, बढ़ो, फिर देखो मालिक का ये सौदा हमारे लिए कितना फायदे का है। यानी तुच्छ के बदले मालिक भरपूर हमको बख्शता है। नुकसान की चीज नहीं। इसलिए इसमें सोच, विचार, समय गंवाना, ये जो हम लोग गफलत करते हैं, बाज आना चाहिए। आप दुनिया से अपेक्षा रखते हैं, ये ऐसे करें, वो ऐसे करें, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, और जबकि अपेक्षाएं कभी खरी नहीं होती। और इसीलिए हमेशा मन मायूस रहता है, हताशा निराशा हाथी। एक परम पिता रायस्वामी दयाल से आप अपेक्षा करो तो सही, कभी उस दर से निराश नहीं रहती। जितनी हमारी अपेक्षा होगी उससे जितना अधिक मालिक बख्शेगा, हम सोच भी नहीं सकते।
और अगर समझ आए बातें आती हैं तो तुरंत मन को इस अनुरूप बना लेना, तो अब से बस जो मालिक चाहता है बस वैसे। अब मन की धारणा मेरे को नहीं जोड़ना चाहिए, इस दुनिया की कामना से अपने आप को नहीं जोड़ना, किसी से कोई आस नहीं, यानी पूरी तरीके से रुजू मेरी मालिक के साथ। फिर देखो ये जिंदगी जिससे मायूस हुए बैठे हो, ऐसा लगेगा मालिक ने अनमोल दात दी है कि इस देही के वसीले से मैं आज इस दर्जे तक अपने आप को ला सकता, और शायद इससे बढ़कर के न्यामत यानी मनुष्य देही से बढ़कर और दूसरा खजाना नहीं, क्योंकि इसी देही में ये मुमकिन किया जा सकता है। निजी इस्तेमाल में लो, परमार्थ को बनाने में, मालिक से मिलने में, फिर देखो इसकी क्या महिमा, यानी 5 तत्वों का बना हुआ भांडा बेकार कितना सार्थक हो सकता है। मालिक की भजन भक्ति करते हुए, मालिक का गुणानुवाद गाते हुए, फूल के समय न कोई आफत, न कोई दुविधा, न कोई चिंता, न कोई फिक्र। और ये माहौल जब हम सर्वस्व अंग से मालिक के बन जाते हैं तब ये फील आती है, तो तब हमेशा मालिक के प्रति अंतर गदगद होता है और तभी मालिक उसमें आ सकता है। करना है, मुश्किल नहीं, धारणा के परिवर्तन के साथ बड़ी सहजता। ट्राई और मसलों में करते हैं, इस मसले में भी करके देखा जाए, नुकसान की तो कोई चीज ही नहीं। दुनिया के और मसलों में नुकसान है, धन का, मान सम्मान का, रिश्ते नातों का, समय की बर्बादी का, नुकसान ही नुकसान। इसमें कोई भी नुकसान नहीं। जितना कुछ एफर्ट देंगे वो सफल होगा, जितना समय देंगे वो सफल होगा, और जितना तन मन धन लगा पाएंगे वो सफल। यानी इससे सार्थक, सच्चा और खरा सौदा कोई दूसरा, और इसको हासिल करने में देर नहीं करनी चाहिए। लग जो का टोटा है, लग जो का टोटा है, जिकर पिया का अशुकों
का दर्पण मांगा, मन का दर्पण मांगा, एक दिखे दोनों जो ही वही राजा, एक दिखे दोनों जो ही वही राजा, चम 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 बारिश है, चम 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 बारिश है, माही घर आया हर बूंद सिफारिश है, माही घर आया हर बूंद सिफारिश है, माही वो गबरू है, माही वो गबरू है, उसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है, उसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है, अब और न मन बहके, अब और न मन बहके, आँखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आँखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, जब रोकन पाएगा, जब रोकन पाएगा, मीरा नाचेगी, जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी, जब प्रेम नचाएगा, बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, नाम प्यारे का भीतर तो जारी है, नाम प्यारे का भीतर तो जारी है, इश्क बड़ी बाजी है, इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहे
उससे वो चांद हमारा है, चांद कहीं उससे वो चांद हमारा है। जब वो छत पर आए, जब वो छत पर आए, हर घर की खिड़की खोले से खुल जाए, हर घर की खिड़की खोले से खुल जाए। आमद है सावन की, आमद है सावन की, रब्बा खबर सुना माही के आवन की, रब्बा खबर सुना प्रीतम के आवन की। ये आवन को तरसे, ये आवन को तरसो, पी को था पी की थाली में मन की चोरी परसो, पी की थाली में मन की चोरी परसो। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ऐसे मन के ख्याल में और उस अनुरूप हमारी सोच के साथ जीवन व्यतीत तब सकती है, यानी तब मालिक हमारे घर में आता है, यानी घर में संत खाली बात करूंगी
तीन जोड़े पद दीना